अहम खबर से आपको आगाह करें कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे अरफा फिरोज ज़की से। अरफा फिरोज ज़की, बताइए इस हवाले से किन ग्राउंड्स पे फैसला किया गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याया अफरीदी कर रहे थे, उसमें दावा है कि आपको जूं और लीकों से हमेशा के लिए मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सर ना खुजाएं, हेल्दी हो जाएं। भी ताहाल ये शॉर्ट ऑर्डर सिर्फ दिया है कि उनकी जो 8 अपीलें थी उनको मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में ये फैसला जो है वो मुख्तसर से सुनाया गया है। आपको समाअत के हवाले से थोड़ा सा बताए चलें तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस केस में जो बानी पीटीआई उनका बराह रास्त जो है वो इसमें लिंक है। हमारे पास जो है वो एविडेंस भी मौजूद है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट और साथ में जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने हमें जो वो डायरेक्शन दी थी कि आप ट्रायल कोर्ट में जाकर एक दरख्वास्त दें और इनके जो टेस्ट हैं वो लिए जाएं, और फिर हम लोग जेल में गए थे, लेकिन वहाँ जाकर जो बानी पीटीआई थे उन्होंने ताउन जो नहीं किया था। साथ साथ ही जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी थे उन्होंने बार बार एक बात पर इसरार किया कि आप फाइंडिंग्स पे ना जाएं, फाइंडिंग्स के हवाले से आप बात ना करें, ऐसा ना हो कि हम जो है वो फाइंडिंग्स पर जो है वो फैसला कुछ जारी कर दें। आप जो है ये सारे सबूत वगैरह अगर ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा जामे होगा, वहीं आप जाकर जो है वो इसको बार बार जो वो करें। साथ में फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछा गया कि इसमें जो मुकदमात जो वो कितने थे, तो जो जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि 8 मुकदमात जो है वो बानी पीटीआई के खिलाफ दायर थे, उसमें 3 जो है उसमें नामजद हैं, बाय नेम जो है वो इसमें नामजद थे और ये मुख्तलिफ शहरों में दायर थे। और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 50 के अराउंड जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात 9 मई के पंजाब में उसी टाइम जो है वो दायर थे। साथ में ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से कि क्या ये जो मुकदमात थे ये सिर्फ 9 मई को ही दायर हुए थे या सिर्फ जो है वो 10 मई को दायर हुए थे, इसमें जो बानी पीटीआई थे दरख्वास्त गुजार उनका जो वो किसमें नाम है। तो जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि इसमें जो है वो 9 मई को भी दायर हुए थे, 10 मई को भी जो वो दायर हुए थे और दोनों में जो वो नाम है। फिर अदालत से पूछा गया कि 14 मई को ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर हुई थी अदालत की तरफ से बानी पीटीआई की, तो उस दौरान क्या बानी पीटीआई की तफ्तीश की गई, क्या बानी पीटीआई ने उस दौरान जो वो ताउन किया। तो बार बार जो है वो जुल्फ़िकार नकवी ने यही कहा कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वॉइस मैचिंग जो है वो है। उस दौरान जब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई थी तो उस दौरान बानी पीटीआई ने जो वो कोई भी ताउन जो वो उस तरह से नहीं किया था और जेल में भी हम जब टेस्ट लेने गए थे तो तब भी जो वो ताउन नहीं किया था। अब जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें ज़मानतें जो 8 हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। जी अरफा, ये बताइए कि ज़मानत तो मंजूर कर ली गई है, अब इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा या किसी और केस में जेल में ही रहेंगे? देखिए, बाकी भी अभी केसेस हैं। फ़िलहाल ये जब इसका मेन ऑर्डर आएगा उसके बाद फिर जो वो फैसला जारी होगा, डायरेक्शन जो वो जारी होगी। फ़िलहाल सिर्फ ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया कि ये जो 8 लाहौर हाई कोर्ट की जो ज़मानतें मनसूख जिसमें हुई थी वो अब मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तें मंजूर की हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसमें रिमार्क्स दिए थे कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। ये जवाब दिया गया स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से और ये अहम खबर है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्तें मंजूर की हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने इस बार जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों को मंजूर किया और जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान मौजूद है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है।
अरफा फिरोज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, जिन नाज़रीन ने भी हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक दफ़ा दोबारा से पूरी समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, सुप्रीम 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने की, उसने 8 जो ज़मानत पर दायर अपीलें थी उस पर समाअत की। ये जो पीर से इस जो दरख्वास्त है उस पर समाअत जो वो जारी थी, लेकिन 3 रोज़ से जो इस पर समाअत हो नहीं पा रही थी। प्रोसिक्यूटर जो गुज़श्ता रोज़ उनके फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो वो पेश नहीं हुए थे। तो आज जो इस पर दलाइल जो है वो तफसीली हुए हैं, प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने इस पर जो है वो दलाइल दिए। उनकी जानिब से जो है वो एविडेंस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखा गया। उन्होंने कहा कि जो वॉइस मैचिंग टेस्ट है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, व्हाट्सएप मैसेजेस बानी पीटीआई बराह रास्त उनकी जो है वो इसमें नामजद होने और जो एक एविडेंस के तौर पे सामने जो है वो पेश किया जा सकता है और उसी पर जो है वो हमारा केस जो है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस हमें दिए थे क्लियरली कि आप ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें कि हमने इनके टेस्ट करवाने हैं। जब बानी पीटीआई जेल में थे तो ट्रायल कोर्ट ने ये इजाज़त दी कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट ये तमाम जो है वो आप करवाएंगे। जेल में गए तो जो बानी पीटीआई थे उन्होंने इस पर जो है वो नहीं ताउन किया। अच्छा, यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अदालत में जो है उसका जिक्र भी किया गया, गुज़श्ता 3 जो केसेस साजिश कॉन्स्पिरेसी से मुतालिक अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो आए थे उन तीनों में ही जो मुल्जिम थे उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। और ये बात बार बार जिक्र चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने किया कि आप जो है वो ये जो 3 फैसले हैं जिसमें ज़मानत मंजूर हुई है मुल्जिम की, जिसमें वो बराह रास्त जो है वो शामिल था, वो सामने थे, उनकी ज़मानत जो है मंजूर हुई है। आप कुछ ऐसे फैसले लाएं जिसमें ज़मानत मंजूर नहीं हुई। ऐसा कोई भी फैसला जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ वकील सलमान सफदर उन्होंने रोस्टरम पर उसी टाइम उठकर कहा कि मेरे पास वो तमाम केसेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जिसमें ज़मानत मंजूर हुई है। और फिर जो जुल्फ़िकार नकवी थे उन्होंने बार बार यही कहा कि इन्होंने ताउन नहीं किया। इनका जो मुकदमात हैं मुख्तलिफ 3 उसमें बराह रास्त नाम है बानी पीटीआई का, 8 में जो ये नामजद थे और इनके जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद जो उस दिन 9 मई के रोज़ जो है वो मुकदमात जो है वो दायर हुए थे 9 मई से मुतालिक। फिर साथ में अब ये भी एक सवाल है कि क्या बानी पीटीआई की अब रिहाई मुमकिन है या नहीं, क्योंकि 8 जो 9 मई से मुतालिक दरख्वास्तें थीं उसमें तो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, तो इस पर उनकी रिहाई जो है वो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें अभी भी बानी पीटीआई जो वो अडयाला जेल में ही कैद हैं। ज़मानत तो 8 मंजूर हो गई हैं लेकिन रिहाई जो है वो उनकी मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़की, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात समेत 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान मौजूद है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने यह भी बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी लेकिन जेल में मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। अब देखना यह कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया है कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा है कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरखास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी लेकिन जेल में मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। अरफा फिरोज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइए ये जो 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की गई है, इस फैसले की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस जमानत मंजूरी की क्या अहमियत है?
देखिए 9 मई से मुतालिक ये केस है, इसकी इम्पोर्टेंस तो है और लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 जो मुकदमात थे उसमें जो जमानत उनकी खारिज की थी, उसमें भी जो इमरान खान बानी पीटीआई वो अंदर थे, बानी पीटीआई वो अंदर थे, जेल में थे, उसकी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर हुई थी और ये इस पर 6 माह से ये अपील जो है वो ज़ेर इल्तवा थी। बार बार जो है वो सलमान सफदर ने इसका जिक्र भी किया अदालत में 2 रोज़ कबल भी कि हम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, इल्तवा का शिकार हो रही हैं, लेकिन इस पर जो है वो दलाइल नहीं हो पा रहे। आज जो है वो उस पर दलाइल हुए और ये 8 मुकदमात उसमें ज़मानत जो है मंजूर हुई है, लेकिन ज़मानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में अभी भी जो है वो बानी पीटीआई इस टाइम जेल में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम जो है वो काफ़ी जश्न का भी समा है, जो पीटीआई के कारकुनान और जो लीडरान हैं वो इस टाइम बाहर नारेबाजी और एक अपना जश्न भी जो है वो साथ साथ मना रहे हैं। केस के वाले से आपको थोड़ा सा बताएं कि बार बार जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी थे उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आप फाइंडिंग पर ना जाएं। जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर का कि आप फाइंडिंग पर ना जाएं, फाइंडिंग पर अगर आप गए तो ये केस मुतासिर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर फाइंडिंग पर नहीं जाना चाह रहा। ट्रायल कोर्ट में जो है वो आप सबूत वगैरह जो इसके जमा कराएं, वहाँ जाकर आप एविडेंस जो है वो जमा कराएं। तो जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि ये जो केस है ये बराह रास्त कनेक्ट करता है बानी पीटीआई को इस के 9 मई के मुकदमा से और इसकी जमानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, उनकी जो वॉइस नोट और साथ में जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है वो हमारे पास। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेगा।